喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんに挨拶。सो वायरल हिट एपिसोड 76 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ऐसे ही जल्दी से जल्दी वायरल हिट देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने सारे दोस्तों को बोलो। और अगर आपको कुछ नया देखना है, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक आ चुका है, आप जाके मेरे सेकंड चैनल एनीएक्स एक्स्ट्रास में देख सकते हैं, या फिर अगर आप इस चैनल से देख रहे हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन को उसी स्कूल में देखते हैं। वहाँ पे जाते ही उसे पता चल जाता है कि ये स्कूल कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, क्योंकि इसमें गैंगस्टर्स को बनाया जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम तभी आवाज़ सुनते हैं, अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है अब तुम लोगों को अपनी अपनी क्लासेस दिया जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग 2 क्लासेस है। एक है क्लास ए, जिसमें कि आने के लिए तुम सबको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ तक कि क्लास ए के स्टूडेंट्स वो कंसल्टेशन कर सकते हैं डायरेक्टर के साथ, और वहाँ पे आने के बाद तुम्हारा जॉब वो भी गारंटीड है। इसके बाद तुम्हारा लाइफ एक बहुत अच्छा लाइफ बनने वाला है। पर इसके बाद आता है क्लास बी। यहाँ पे सब मोरन्स जो होते हैं वही आते हैं और कुछ नहीं। तभी आवाज आता है, एक्सक्यूज मी, शायद मैं गलत क्लास में हूँ। वहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं, पर वो टीचर वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सही क्लास में हो। हान कैंग यू, तुमने फिजिकल फाइट में तो अच्छा मार्क्स लाया, पर जो पहले वाला टेस्ट था उसमें बहुत ही गलत नंबर आए हैं तुम्हारे। ये सुन के हॉबिन बहुत हैरान हो चुका है कि उसे क्लास बी में रखा गया है, पर अगर वो यहाँ पे रहेगा तो वो सच में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था, पर तभी वो साइड में देखता है। वहीं पे हम हंसू को देखते हैं, वो भी इसी क्लास में है, और ये बात हॉबिन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हॉबिन ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे 3 और बंदे आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो चौंकते हुए सोचता है क्या वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कौन हो तुम सब? तभी एक बंदा कहता है अरे हम बस तुमसे मिलने आए थे, अभी तो हम सेम क्लास में हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताता है। वो लोग बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उससे बात करने लगते हैं। ये सब देख के वो सोचता है शायद अब मुझे भी उनसे कुछ पूछना चाहिए। तभी कुछ देर बाद वो बहुत चौंक के कहता है क्या तुम जानते थे हंजू सा? वो कौन है? एक बंदा कहता है हाँ वो मेरे स्कूल में हुआ करता था, मुझसे बड़ा था, मैंने कई बार उसे देखा था स्विमिंग करते हुए, बस इतना ही, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पता है मुझे। हॉबिन और ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो ये भी पूछता है कि उसके दोस्तों को पता है, पर वो बंदा कहता है नहीं कुछ नहीं पता है, मैं तो इनसे यहाँ पे ही आके मिला हूँ। वो सोचता है शायद वही कार्ड हॉन्जू ने जिस कार्ड को रिसीव किया था, इन लोगों ने भी वही कार्ड को रिसीव करके यहाँ आए हैं। वो सारे बंदे आपस में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छी तरह से बातें करने लगते हैं, जो देख के हॉबिन बस उन्हें देखता रहता है। तभी उसे यहाँ से और एक चीज़ पता चलता है, जो कि है और एक नए टेस्ट के बारे में। मतलब वो पहले सोच रहा था कि वो इसी क्लास में स्टक हो चुका है, पर और एक टेस्ट है जिसमें अगर कोई पास होता है तो वो लोग क्लास ए में जा सकते हैं। हॉबिन के पास अब और एक मौका है। ये सुनते ही उसे थोड़ा सा होप मिलता है और वो सोचता है एक और चांस है क्लास ए में जाने का, अगर मैं उस टेस्ट में अच्छा करूँ तो। तभी टीचर ऑफिस में देखते हैं सारे टीचर्स इकट्ठे हैं। इल्सांग जो कहता है क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? सारे स्टूडेंट को अपने अपने क्लासेस असाइन कर लिए हैं। एक बंदा कहता है हाँ बॉस। इल्सांग कहते हैं अरे भाई अब तो मुझे डायरेक्टर बोलना चालू करो, तुम स्कूल में हो। तभी एक बंदा कहता है आई एम सॉरी डायरेक्टर। इल्सांग कहता है तुम क्लास बी का इंचार्ज हो है ना, क्या लगता है तुम्हें हान कैंग यू और हंसू सियो वो लोग क्या कह रहे थे? वो बंदा कहता है हान कैंग यू वो ज़्यादा खुश नहीं है, पर हंसू उसे तो कुछ परवाह ही नहीं है। ये सुनते ही वो बंदा कहता है ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है उन दोनों पर अच्छे से नज़र रखो। और वैसे भी हंसू सियो वो थोड़ा सा अलग है, और सोचता है वैसे भी अच्छा पैसा मिलेगा, अगर जिन्होंने उस पर इंटरेस्टेड नहीं है कोई और तो उसे ज़रूर खरीद लेगा। और मैंने उसे क्लास बी में इसीलिए डाला ताकि वो वहाँ से उठ सके, ऊपर उठ सके। मैं उसे देखना चाहता हूँ कि वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करे और क्लास में और ऊपर आए। और ये सेम वजह थी कि मैं हान कैंग यू को भी वही क्लास में डाला, वो भी उसी के साथ। पर तभी वो बंदा कहता है पर डायरेक्टर मैंने एक चीज़ नोटिस की है हानकू कैंग के बारे में, वो कुछ अजीब है, मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग, मैं आपको अभी समझा नहीं पा रहा हूँ। इल्सांग पहले तो कहते हैं देखो तुम शायद ज़्यादा पैरानॉइड हो रहे हो, इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा कहता है ठीक है बॉस, ठीक है डायरेक्टर, तो फिर इस बात को छोड़ देते हैं। तभी डायरेक्टर कहता है नहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स पर पूरे भरोसा होता है, तुम एक काम करो,
तुम उस पर नज़र रखो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम सबको खाते हुए देखते हैं। हॉबिन खा रहा था और अभी भी उसी टेस्ट के बारे में उन सब से पूछे जा रहा था कि कैसे क्या होता है, पर वहाँ पे किसी को भी उस टेस्ट के बारे में पता नहीं था। पर वो सभी क्लास ए में जाना चाहते हैं क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। जैसे कि एक बंदा कहता है मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की और जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा बंदा कहता है मैं जल्दी से जल्दी काम पे लगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सब कुछ मेरे फैमिली के लिए करना चाहता हूँ। और ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी मजबूरी बताने लगते हैं। हॉबिन उन सब की बातें सुन के बस सोचता है डैमिड, वो बच्चों को ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि हम वहीं पे देखते हैं एक बंदे की खाना हंसुसियो लेके छीन लेता है और खुद खाना शुरू करता है। वो बंदा कहता है हे वो मेरा ट्रे है। ये देख के दूसरा बंदा कहता है क्या हुआ है? वो बंदा कहता है हंसुसियो उसने अभी अभी मेरा ट्रे ले लिया है। पर उन सबको ये मजाक लग रहा था। तभी वो बंदा सबको इंट्रोड्यूस कराने लगता है और बात करने लगता है जैसे कि क्या कर रहे हो तुम ऐसे ही किसी का ट्रे नहीं ले सकते क्या? तुम लेफ्ट आउट फील कर रहे हो? फिर हमारे साथ ज्वाइन कर लो। ओह अच्छा, वैसे तुम तो हमारे नाम भी नहीं जानते। मेरा नाम है सैनियोक ली और ये जो बंदा दिख रहा है ना तुम्हें, ये प्रीटी बॉय, ये है गाउजिन किम। हांसू को हम देखते हैं वो बस खा रहा था और उसकी ये सारे बातें सुन रहा था। तभी वो बंदा और कुछ कहता देखते हैं, वो अपने हाथ में जो चम्मच था उससे उसकी आँख में जोर से मारता है। वो बंदा चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका खून भी निकल रहा था। ये देख के दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। पर तभी देखते हैं वो उसकी सर पकड़ के खाने के ऊपर मारता है। पर तभी वहाँ पे हॉबिन को देखते हैं जो कि उसकी हाथ पकड़ता है और कहता है हंसुल जाओ टीचर को बोलो। हंसुसियो तुम आखिर क्या कर रहे हो? वो कहता है क्या? मैं बस खाना खा रहा हूँ, छोड़ो। और तभी उसके हाथ में जो खाने की ट्रे थी वो हॉबिन के ऊपर फेंकता है और तभी उसे जोर से किक मारता है। हॉबिन ने उसकी अटैक तो आसानी से डॉज कर लिया था, पर सोचता है उसने मेरे विजन को पहले ब्लॉक करा और उसके बाद उसने मेरे ऊपर अटैक करा। हंसुसियो वो फाइट को जानता है। हंसुसियो को देखते हैं वो भी वहाँ पे बैठता है और कहता है तो तुम फाइट करना जानते हो? और तभी देखते हैं हॉबिन उसके चेहरे पे जोरदार एक पंच करता है और सोचता है वो डेंजरस है। पर तभी देखते हैं हंसू उसकी पंच को आसानी से डॉज कर लिया था। उसकी हाथ को हम देखते हैं वो हॉबिन के चश्मे के पास है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को मार सकते थे। पर तभी वहाँ पे टीचर्स आते हैं। वो लोग हनकैंग को यानी हॉबिन को लेके जाने लगते हैं, उससे उसका हलचल पूछते हैं। पर जब हॉबिन पीछे देखता है, हॉबिन कहता है मैं ठीक हूँ, और पीछे देखते हुए सोचता है वो भी ठीक है। और वहीं पे सब लोग अब उनके फाइट के बारे में बातें करने लगते हैं। देखा उनका फाइट, देखा, ये तो जैसे कि एक मूवी की तरह है। सीन शिफ्ट होता है, तभी रात होता है। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे यार ये कैसा स्कूल है, ये कोई बूट कैंप जैसा लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोई बेड नहीं है, मुझे तो बेड के बिना नींद भी नहीं आता। तभी देखते हैं वहाँ पे इलसांगजू टीचर्स के साथ बात करते हुए कहता है फर्स्ट डे वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आई एज्यूम कि तुमने सबका फ़ोन ले लिया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर वो लोग पुलिस को फ़ोन कर देंगे। पीछे से वही बंदा कहता है सर फ़ोन तो ठीक है, पर जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनके नंबर्स के साथ फ़ोन का नंबर मैच नहीं हो रहा है। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, द टीचिंग असिस्टेंट वो 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, यहाँ तक कि वो बाथरूम में भी नज़र रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है 3 घंटे बाद। हम देखते हैं जब सब सो चुके हैं तभी एक बंदे के चेहरे पे जोरदार एक लाठी से मार पड़ता है और सामने देखता है कि पुलिस, वो आके उसे मारने लगता है। उन सबको वहाँ पे मारने लगता है, पर उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग बस कहने लगते हैं आखिर हमने किया क्या है, क्या हुआ है यहाँ पे, मार क्यों रहे हैं आप हमें? वो पुलिस वाले सब उनसे पूछने लगते हैं डायरेक्टर वो कहाँ है, बताओ मुझे जल्दी से जल्दी। वो लोग कहने लगते हैं हमें नहीं पता है, प्लीज़ मारना बंद कीजिए। पुलिस वाले कहते हैं किसी ने हमें रिपोर्ट किया है, किसी ने रिपोर्ट करा है कि यहाँ पे इलीगल काम होते हैं, स्टूडेंट्स और जो माइनर होते हैं उनसे इलीगल काम करवाए जाते हैं, तो बताओ मुझे डायरेक्टर वो कहा है। पर उनमें से कोई भी नहीं बताना चाहता था। हॉबिन को देखते हैं तभी वो बहुत चौंका हुआ है, उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कॉप्स यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि उसने तो नहीं बुलाया है और अभी उसके पास इनफ एविडेंस भी नहीं है। तभी और पुलिस वाले आते हैं और कहने लगते हैं इन लोगों को इतना आराम से मत मारो, वैसे भी ये फॉर्मर एथलीट्स हैं, इतना तो सह ही सकते हैं। और तभी हॉबिन को देखते हुए कहता है ए तुम वहाँ पे ऐसे खड़े क्यों हो, तुझे तो मैं देखता हूँ, एरिस टीम। और तभी देखते हैं सब
पुलिस वाले मिलके हॉबिन को घेर लेते हैं। हॉबिन बस उनको सामने देख के बहुत ज़्यादा चौंक चुका है। तभी वहीं पे एक बंदे को देखते हैं। वो कहता है व्हाट द फक, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर वो पुलिस वाले उन सब की बात सुनता ही नहीं। वो बंदा तभी उसे मारने के लिए आगे आता है, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि एक ही बार में उसे स्लैम करता है, ज़मीन पे पटक देता है और वहीं पे सबको गाली देने लगता है और कहता है हमारे पास कॉल आया था कि यहाँ पे बच्चों को एब्यूज़ किया जाता है। ये आउटरेजियस है कि वो लोग इस तरह के बच्चे को आपस में ही लड़वा रहे हैं। क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? स्मार्ट होने की कोशिश मत करो, जल्दी से जल्दी बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी चार्ज लग सकता है। आई एम सॉरी गाइस, ये आई थिंक ये लड़की है। वो कहती है क्रिमिनल बिहेवियर? क्या? हाँ बिल्कुल क्रिमिनल बिहेवियर। तो जल्दी से जल्दी कॉन्फेस कर दो ताकि तुम बच सको। ये सारे बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट अब उन सबको बताने लगता है कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, उनको कैसे बिजनेस कार्ड्स मिले थे, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आए थे। पर उन सबको ये बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सभी कहते हैं हम आपको बताते हैं, डायरेक्टर वही थे जिसने कि हमें ये सब कुछ करने को कहा था। हम सब बस यहाँ पे विक्टिम्स है और कुछ नहीं। तभी वो बंदा सामने देखता और कहता है ए तुम डायरेक्टर कहाँ है? वो हॉबिन की तरफ देखता है और कहता है ऑफिसर चोई, इसे लेके आओ। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, उसे किसी और जगह में देखते हैं। वो हॉबिन से पूछने लगता है तो तुमने कहा तुम्हारा नाम है हान कैंग यू, वैसे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जल्दी से जल्दी कुछ बोलो, क्या तुमको भी तुम्हारे ऊपर चार्ज चाहिए? हॉबिन कहता है आई एम सॉरी, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ है। वो तभी कहता है क्या तुम सच में अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें पता तो है ना तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। वो उसे डराने लगता है, धमकाने लगता है। पर तभी हॉबिन कहता है रुकिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर क्या मुझे एक फ़ोन मिल सकता है? ये सुन के उस बंदे को थोड़ा सा अजीब लगता है और कहता है क्या फ़ोन? हॉबिन कहता है क्या आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता? मैं तो कोऑपरेट करना चाहता हूँ ना। तभी वो बंदा दूसरे ऑफिसर को फ़ोन लाने के लिए कहता है। ऑफिसर उसे फ़ोन देते हुए कहता है ये लो फ़ोन, अगर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत ख़राब होगा, पता है ना? तभी हॉबिन किसी को फ़ोन करता है। तभी फ़ोन से आवाज़ आता है हाय ये है पुलिस, बोलिए कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? ये सुनते ही वो बंदा यानी डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा चौंकता है। पर हॉबिन कहता है सॉरी गलती से लग गया था। वो बंदा सारे ऑफिसर्स को हॉबिन को ग्रैब करने के लिए कहता है। हॉबिन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक हंस था, पर फिर भी मुझे पता था। और कहता है मैंने तुम्हारा फेस ऑलरेडी देख लिया था जब तुमने पुलिस का नाम सुना, तो अब छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो। वैसे भी मैंने आते टाइम देखा था बाहर कॉरिडोर्स में सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। बेसिकली इस सिचुएशन में चारों तरफ हल्ला मच जाता है, अफरा तफरी होता है, पर सब कुछ शांत था। तो फिर मुझे बताओ ये क्लास बी के लिए एक टेस्ट था है ना? तभी वो बंदा कहता है मंसू कोई सच में पास कर चुका है, मुझे लगता है कि वो ही पहला है। तभी वो लोग जाने लगता है। वो डिटेक्टिव या फिर वो बंदा कहता है ओके चलो डायरेक्टर को बता दो कि हान कैंग उसने पास करा है। कुछ देर बाद देखते हैं इंसान जो ये वीडियोस देख रहा था और कहता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो जानता है कैसे अपनी पैर फैलाना होता है, कब क्या करना होता है। क्या लगता है तुम्हें? और सामने उसी टीचर को देखते हुए कहता है तो क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता लगाया? वो बंदा कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, वो पहले जुवेनाइल में ही था। आई एम सॉरी, मैंने आपको चिंता करवाया। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वैसे दूसरा बंदा उसकी क्या हालत है? चलो देखते हैं। तभी देखते हैं हंसू सियोंग, उसे भी पुलिस उठा के ले जा रहे होते हैं। पर तभी हंसू सबको देखता है और वहीं पे उनके पास से लाठी छीन के उनको मारना चालू करता है। कुछ ही देर बाद उसके सामने गार्ड्स या फिर जो भी बंदे थे वो नीचे गिरा हुआ है और वो कहता है हाँ वैसे भी मैंने तुम लोगों को मार दिया है, पर मुझे जितना लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी तुम लोग पुलिस वाले तो नहीं हो। ये देख के इल्सांग जो कहता है क्या उसने शुरू से ही पकड़ लिया था? अरे यार हाँ, ये सब कुछ बहुत इजी हो रहा था उसके लिए। और तभी देखते हैं वो स्माइल करने लगता है और सोचता है वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और अपने सामने टीचर्स को कहते हैं ओके तो रिज़ल्ट यही है कि हमें उन दोनों को अब एडवांस क्लास में भेजना ही होगा। वो टीचर कहता है आई एम इम्प्रेस्ड, उन लोगों ने कितनी जल्दी इम्प्रूव करा और क्लास ए तक पहुंचा। ये सुनते ही इल्सांग कहता है क्या कह रहे हो तुम? उन लोगों को तुम क्लास ए में भेज रहे हो?
तुम्हें पता तो है ना, वो लोग क्लास ए के लिए भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तो अब भेजो उन्हें वहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स के ग्रुप के पास। हमारा स्कूल इससे पहले इतने सारे टैलेंटेड बच्चों को एक साथ कभी नहीं देखा था। तो तुमको याद तो है ना, हम लोगों ने इन्हीं गिफ्टेड बच्चों के लिए कैसे एक अलग सा क्लास, स्पेशल क्लास बनाया था, और वही क्लास में हंसू और हान कैंग को भेजो। और तभी हम उन दोनों को एक क्लास में एंटर होते हुए देखते हैं। वहाँ पे और 3 बंदे को देखते हैं जो कि उनको आते हुए देख रहा था। स्कॉलरशिप स्टूडेंट नंबर 1 किम, स्कॉलरशिप स्टूडेंट नंबर 2 वाव गाई, और उसके बाद पेंग एओ ओई। आई एम सॉरी मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। हॉबिन आते ही सबको हाय कहता है और सोचता है क्या ये सच में क्लास ए से भी ज़्यादा एडवांस है, और हंसते हुए कहता है ये बहुत अजीब है। मुझे जितना पता है कि ये जो क्लास है इसमें मुझे मिला के, हंसू को मिला के 6 और, पर वो और कुछ कहता। तभी पीछे से एक बंदा आता है, उसके गले को जकड़ लेता है और कहता है हाँ मैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी इलसांग-चू को देखते हैं। उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करने लगता है कि कैसे उसी ने सबको ढूंढा था अलग अलग जगह से, और कैसे वो लोग इतने ज़्यादा स्पेशल स्टूडेंट्स हैं कि वो लोग शायद आपस में बॉन्डिंग ही ना कर पाए और लड़ना चालू कर दें। तो फिर हानसू और हान कैंग को अब संभाल के रहना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को देखते हैं। वो बंदा हॉबिन को जकड़ के रखा हुआ है और कहता है क्या यार, हमें ऐसे ही नए स्टूडेंट्स मिलते जा रहे हैं, जबकि स्पॉटलाइट तो मेरे ही ऊपर होना चाहिए था। मैं बस इसे अभी यहीं पे मार सकता हूँ। इलसांग-चू सोचता है उन लोगों को सच में संभाल के रहना होगा, क्योंकि उन सारे बंदों ने कभी ना कभी किसी को ज़रूर मारा है, एक बार के लिए तो। तभी दूसरा बंदा कहता है शायद तुम्हें इसको मदद कर लेना चाहिए। पर हंसू कहता है क्या मैं, मुझे नहीं लगता कि उसे मदद की ज़रूरत है ना। ये सुन के हॉबिन थोड़ा सा स्माइल करता है, और तभी देखते उसे अपने पैरों से जोरदार एक किक मारता है। पर तभी पीछे देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है व्हाट द हेल, क्योंकि उस बंदे ने उसकी अटैक को आसानी से डॉज कर लिया था। तभी दूसरा बंदा उठता है और कहता है अरे क्या चल रहा है, तुम लोगों ने तो मेरे बिना ही शुरू कर दी। चलो मैं ही शुरू करता हूँ पहले। आई ऑनेस्टली डोंट गेट इट। मैं यहाँ पे आया क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं इन पिद्दियों के साथ यहाँ पे फंस जाऊंगा। वैसे भी इन पिद्दियों जैसे मुझे भी ट्रीट किया जा रहा है ना पॉर्की। और तभी उसके सामने जो मोटा सा बड़ा सा बंदा बैठा हुआ था उसको लात मारता है, पर वो बंदा आसानी से उसकी किक को डॉज कर लिया था। ये देख के वो कहता है तुम ताकतवर तो हो पिगी। कुछ देर बाद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हंसू कहता है आई थिंक कि सब हाय कहना चाहते हैं, वैसे अब हम क्या करें। हॉबिन कहता है मुझे लगता है मुझे भी ज्वाइन करना ही होगा, और सोचता है अब होल्ड बैक करने का बिल्कुल समय नहीं है, तो फिर मुझे अब अपनी ताकत दिखानी ही होगी। तो अब अगले एपिसोड में हॉबिन क्या उन सब से फाइट करेगा या फिर हॉबिन किससे फाइट करेगा। अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।